Welcome to Paramedical Teaching. Hello students, today we understand a topic जिसके बारे में समझेंगे जो एमरजेंसी कंडीशन में बहुत सारा इम्पोर्टेंट होता है। जब भी हमें कुछ पेशेंट को क्वेश्चनिंग करनी होती है, उसमें पेशेंट से हमें क्या क्वेश्चन करने चाहिए, किसके बारे में करने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ एक्रोनिम का यूज़ करते हैं जिससे हम कभी भी याद करने में हम भूलेंगे नहीं इसके बारे में कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को कंसिडर करना चाहिए। तो हम एक्रोनिम का एक यूज करते हैं। फर्स्ट एक्रोनिम इज दैट कॉल्ड अ सैंपल। अब ये सैंपल जो नॉर्मल जो स्पेलिंग होती है सैंपल की इसके बारे में ही होता है, बट जब भी इससे हम रिलेटेड को अलग अलग स्पेलिंग वाइज डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट यहाँ पर निकल के आता है एस मीन साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम। अभी साइन सिम्टम क्या होते हैं? पेशेंट को जो एक्सपीरियंस हो रहा है, पेशेंट जो फील कर रहा है वो हमें बताता है, उसे हम सिम्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेशेंट के सर में दर्द हो रहा है, दैट कॉल्ड बी अ सिम्टम। एंड पेशेंट के कहीं ब्लीडिंग, कहीं चोट लगी है, कहीं सूजन हो रही है, उसको हम साइन कहते हैं, उसको हम साइन कहते हैं। तो साइन इज जो हम देख सकते हैं, सिम्टम जो पेशेंट हमें फील करता है। तो ऐसे हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि पेशेंट को किस टाइप के सिम्टम हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, एक्सेट्रा। सेकंड आता है हमारा ए इक्वल टू एलर्जी। ए इक्वल टू एलर्जी, आप उसको हिंदी में इन्फेक्शन, इचीनेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एलर्जी अब एलर्जीज पेशेंट को डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन किस टाइप की एलर्जी है वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। एलर्जी अपने आप में एक टॉपिक है, बट यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चनिंग कंसीडर करने होते हैं, जैसे कि पेशेंट को किस खाने पीने की चीज से एलर्जी है, किस पेन किलर से एलर्जी है, किस टाइप के एंटीबायोटिक से एलर्जी है। एग्जाम्पल के लिए पेशेंट को अमोक्सिलिन एंटीबायोटिक से एलर्जी है, पेशेंट को पीसीएम पैरासिटामोल से एलर्जी है, तो वहां पर पेशेंट में बता सकता है उसको किस ड्रग से एलर्जी। तो इसलिए हम सैंपल यानी ए एलर्जीज के बारे में जानते हैं। बाय चांस आप कोई पेशेंट को ड्रग देना चाहते हो, इमरजेंसी में कोई दवा देना चाहते हो, बट उस ड्रग से पेशेंट को एलर्जी है, तो वो पेशेंट को रिएक्शन कर सकता है, ओवरडोज कर सकता है, तो यहां पर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। थर्ड इज एम indicate to medications। अब क्या पेशेंट की मेडिसिन चल रही है, पेशेंट कौन सी मेडिसिन खा रहा है, शुगर की दवाई खा रहा है, टाइफाइड की दवाई खा रहा है, हमें नहीं पता उसके बारे में। तो हमें ये क्वेश्चन पेशेंट से करना है कि आपकी कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट, कोई प्रिस्क्रिप्शन चल रही है या नहीं। इफ पेशेंट की मेडिसिन चल रही है तो हमें उसके बारे में, उसकी पास्ट मेडिसिन के बारे में पता लग जाता है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है कि पेशेंट की लास्ट यूजेबल या कौन सी मेडिसिन वो कंटिन्यू, एग्जांपल के लिए बीपी शुगर की दवा ले रहा है, तो उसके बारे में हम आइडिया लग जाता है। फिर आता है नेक्स्ट पी टू पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अब इसमें पेशेंट को पेशेंट की कंडीशन के बारे में जानना है, उसके पास की हिस्ट्री हुई है। एग्जाम्पल के लिए 2 महीने पहले उसकी चोट लगी थी, उसको पिछले साल टाइफाइड हो गया था, 2 महीने पहले उसकी इन्फेक्शन हो गया था, पेट में दर्द हुआ था। इस टाइप की मेडिकल हिस्ट्री को हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में काउंट करते हैं। साइन एंड सिम्टम, एलर्जी, मेडिकेशन, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। इन क्वेश्चन से हमें पेशेंट के बारे में जानने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट एल, लास्ट ओरल इंटेक। पेशेंट ने आखिरी टाइम या कल रात
या आखिरी बार क्या खाना खाया, क्या पानी पिया। स्टमक पेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी आप डॉक्टर के पास भी गए होगे तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि आपने कल रात क्या खाना खाया। अब इस क्वेश्चन का रेलेवेंट सीधा सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल के आता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है उस खाने से हुई है। क्या पता उसने कल रात को पार्टी में छोले भटूरे खा लिए हो ज़्यादा, तो उससे पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एब्डोमेन पेन हो सकता है। तो फूड का ऑलवेज इससे रिलेटेड होता है। लास्ट इज द इवेंट। अब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, पेशेंट अचानक से चक्कर खाकर गिर गया, तो उस कंडीशन को, उस प्रॉब्लम को हम इवेंट काउंट करते हैं। हम पेशेंट से पूछ सकते हैं ये प्रॉब्लम आपको कब से हुई है, कैसे हुई, कहां पर हो रही है। तो यहाँ पे पेशेंट से पूछने वाले कुछ क्वेश्चन का हमें आइडिया दें। क्या साइन और सिम्टम पेशेंट को है, कहीं चोट है, कहीं सूजन है, ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, वॉमिट हो रही है। नेक्स्ट, एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जी, पेशेंट को किसी पर्टिकुलर फूड से, पर्टिकुलर टी, कॉफी, मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं। मेडिकेशंस, पेशेंट की क्या मेडिसिन चल रही है, कोई वो शुगर की, बीपी की ऐसी कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट को पास्ट में क्या प्रॉब्लम हुई, कोई बीमारी, डिजीज, एक्सीडेंट, सर्जरी, ये सारी चीजें। लास्ट, ओरल इनटेक, आखिरी बार पेशेंट ने क्या खाना खाया, क्या कंज्यूम करा, दैट कॉल्ड। एंड इवेंट, पेशेंट को जो प्रॉब्लम हुई है वो कब से स्टार्ट हुई है, क्या तरीके से हुई है। इवेंट एग्जांपल जैसे खाना खाने का पेट में दर्द हो गया, कोई बैठे बैठे चक्कर खा के गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, दैट ऑल बी इंक्लूडिंग इवेंट। सो ये था एक्रोनिम सैंपल का। थैंक यू वेरी मच।